आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। इवेलुएट द डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, जहां भी लाइनिंग आती है किसी भी एलिमेंट के साइड में, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें उस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, अब आप देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। 2 इंटू -1, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, माइनस, अब यहां पर हमारे पास एलिमेंट है -5 इंटू 4, तो आप देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 4 20। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहां पर भी हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। आपका हर क्वेश्चन उसने बोला है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू cos थीटा, अब इसके मल्टीप्लाई से पहले आप क्या लगाओगे, माइनस, यहां पर क्या है साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है माइनस में वैल्यू था, उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट का, फर्स्ट आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा साइन क्या है, प्लस है। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब लास्ट में 1 बचा है, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू 1 1। अब यहां पर आपको पता है x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आप देखो यहां से आपके पास x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। यहां पर भी x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ बचा गया x क्यूब, यहां से प्लस 1, और यहां पर हमारा माइनस साइन बाहर है, तो जो भी साइन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, इफ A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है गिवन, देन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ A। हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है A 1 4 2 2। ओके, LHS मेरे पास क्या है, हम यहां पर रिजल्ट देखते हैं। LHS मेरे पास क्या आता है, LHS है मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ 2A। पहले मैं LHS की वैल्यू निकालूंगा, देन RHS की, ये दोनों हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मुझे पहले कंप्लीट देखना पड़ेगा कि मेरे पास 2A का रिजल्ट क्या है। ओके, 2A आप देखो क्या होगा, 2 मेरा स्केलर क्वांटिटी है, A मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है, क्या है 1 4 2 2। आप देखोगे 2A का फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगा, 2 2 इंटू 2 4 8 एंड 4। LHS क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 2A। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2A हम निकालते हैं, यहां पर क्या रहता है मेरे पास रिजल्ट, कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2A इज इक्वल टू 2 8 4 4। तो इस कंप्लीट का डिटरमिनेंट आप देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 माइनस में 8 इंटू 4, मेरे पास आ गया 2 इंटू 4 8 इंटू 4 32 इज इक्वल टू -24। LHS जो मेरे पास रिजल्ट आया है, फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -24। ये थी वैल्यू मेरी LHS की। अब मैं वैल्यू किसकी फाइंड करता हूं, RHS। RHS मेरे पास देखो क्या है, 4 डिटरमिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, हम वैल्यू फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मेरे पास ए गिवन है ऑलरेडी। डिटरमिनेंट, जहां पर भी डिटरमिनेंट की बात आती है तो लाइनिंग लगानी है। मैट्रिक्स में हमारे पास ब्रैकेट होती है 1 4 2 2। ओके, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 माइनस 8 माइनस 6। अब आप देखो, हमें फाइनल आरएचएस क्या निकालना है? 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 4 मेरे पास वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? फाइनल रिजल्ट -6। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा -24। आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू, ये मेरे पास LHS था, ये भी -24 है, और ये मेरे पास RHS था, और ये भी मेरे पास क्या है? -24। हेंस तो ऐसे मेरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, इफ A is equal to given matrix, then show that determinant of 3A is equal to 27 determinant of A। ओके, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट में जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन वहां पे क्या थी? हमारे पास मैट्रिक्स गिवन 2/2 की थी, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है? 3/3 की। ओके, ट्राई करते हैं इसको भी हम लोग। ए मैट्रिक्स गिवन हमारे पास 1 0 0 0 1 0 1 2 4। LHS मेरे पास है, जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट देखना। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 3A क्या रहता है? फर्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 3A की। मेरे पास 3A, 3 मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया जब मैट्रिक्स के साथ होता है, तो यहां पर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब आपको पता है 3 का मल्टीप्लीकेशन सभी एलिमेंट के साथ हो जाएगा। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में? 3 0 0 यहां पर आ जाएगा 0 3 0, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई 6, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऐसे मेरे पास आ गया 3A इज इक्वल टू हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स। अब हमें जो LHS है वो क्या है? हमारे पास हमें वैल्यू फाइंड करनी है डिटरमिनेंट ऑफ 3A। तो 3A की फॉर्म में मैट्रिक्स मेरी क्या है? आप देखोगे यहां पर ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, लेकिन हमें अब निकालना है डिटरमिनेंट, तो हमारे पास लाइन आ जाएगी 3 0 0। अब मेरे पास है 0 3 0, लास्ट में मेरे पास है 3 6 12। मैंने बताया था कभी भी जब आप 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो वहां पर आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि आपको ये देखना है क्वेश्चन को इजीली बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कि किस कॉलम या रो में 0 ज्यादा है। तो आप देखोगे यहां पर हमारे पास कॉलम में, इस कॉलम में हमारे पास एक ही एलिमेंट की वैल्यू रख रहा है, बाकी जो हमारे पास 2 एलिमेंट है उसमें क्या है? 0 है। तो इसलिए मैं इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करता हूं? एक्सपेंडिंग अलोंग। आप देख सकते हो हमारे पास ये क्या है? कॉलम 1। तो इससे क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। ओके, तो आप देखो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ 3A एक्सपेंडिंग कर रहे हैं अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 3। आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहां पर हमारे पास कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? 3 प्लस का। ओके, इसके सभी एलिमेंट आपके हाइड हो जाएंगे, हम इनका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास क्या बचेगा ओनली? आप देखो 3 0 6 12। अब आप यहां पर आ जाओ, सेकेंड एलिमेंट मेरे पास कॉलम 1 में मेरे पास है 0, और साइन हमारे पास क्या रहेगा? माइनस रहेगा। यहां पर आप देखो ये एलिमेंट हाइड हमारे, यहां पर क्या बचा? 0 0 3 12। लास्ट में मेरे पास क्या आता है? आप देखो हमारे पास आता है 0, और हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो आएंगे 0 3 3 6। आप देखो 3 यहां पर डिटरमिनेंट 3 × 12 6 × 0 0,
और ये मेरे पास कंप्लीट आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारे पास ऐसे क्या रिजल्ट आया, हमारे पास वैल्यू 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 0 हमारे पास आता है 36, और 36 इंटू 3 आप देखोगे हमारे पास क्या आएगा 108। तो मेरे पास एलएचएस का जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या है 108। किसकी वैल्यू है ये, फाइनल डिटरमिनेंट ऑफ 38। अब मैं आरएचएस कैलकुलेट करता हूं। आप देखोगे मेरे पास आरएचएस क्या आता है रिजल्ट, आरएचएस है मेरे पास 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए की, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से। तो गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब किसके अलावा एक्सपेंड करोगे, सेम प्रोसीजर आपको पता है कि इसमें कॉलम 1 में हमारे पास 2 जीरो है, तो यहां पर एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो आप देखोगे हमारे पास जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1, और हमारे पास जो एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे 0 1 0 0। बचेगा क्या हमारे पास 1 0 2 4। अब यहां पर 0 माइनस 0 हमारे पास क्या बचेगा 0 0 1 4, प्लस में हमारे पास 0, और यहां पर हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे 0 1 1 2। अब आप देखोगे हमारे पास फाइनल रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां पर आरएचएस का 1 इंटू 4 माइनस में 2 इंटू 0 0, और ये हमारे पास दोनों ही वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 4। लेकिन हमारा आरएचएस क्या है, हमारे पास यहाँ पर आरएचएस है मेरे पास 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 27 इंटू 4 आप देखोगे हमारे पास क्या आएगा 108। आप देखोगे हमारे पास जो एलएचएस था वो भी क्या था 108 आया था, और आरएचएस मेरे पास क्या आया 108 आया। तो हेंस हमारे पास एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस ट्रू। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास इवेलुएट द डिटरमिनेंट। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, आप देखोगे हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है 3/3 ऑर्डर की है। जब भी हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, बाय एक्सपेंडिंग। आप एक्सपेंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है अगर हमारे पास रो या कॉलम में 0 है, किसी भी रो या कॉलम में ज्यादा 0 है, तो हम उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। हमारे पास सेकंड रो में आप देखोगे, सेकंड रो में हमारे पास कितनी पोजीशन पर 0 है, आप देखोगे 2 पोजीशन पर 0 है। तो हम एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, रो 2 के, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं रो 2 के अलोंग। रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, और आपको पता है कि यहां पर हमारे पास जो पोजीशन पर हमारे पास रो 2 है और कॉलम फर्स्ट है, तो रो 2 कॉलम फर्स्ट का मतलब 3 हो गया, 2 + 1 3, और 3 क्या होता है ओड होता है। तो जहां पर ओड नंबर आए वहां पर हमारा साइन क्या होगा माइनस। अब आप देखोगे यहां पर हमारे पास डिटरमिनेंट, इसके सामने वाले रो में जो भी एलिमेंट है वो हाइड, उसका कोई यूज नहीं होगा। आपके पास एलिमेंट क्या बचेंगे -1 -5 -2 और 0। अब हमारे पास रो 2 में सेकंड एलिमेंट फिर से क्या है 0। अब यहां पर साइन क्या होगा, माइनस के बाद क्या आता है प्लस। अब आपके पास साइन प्लस हो गया। अब इसके सामने कॉलम में जो एलिमेंट है उनका कोई यूज नहीं, और इसके सामने रो में जो एलिमेंट है उनका कोई यूज नहीं। इन सबको छोड़ के क्या बचे आपके पास 3 यहां से हमारे पास क्या बचा -2 0। लास्ट में मेरे पास एलिमेंट बचा है -1, और यहां पर हमारा जो साइन यूज होगा, आप देखो यहां पर हमारा क्या था माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर हमारा साइन माइनस। लेकिन ये जो एलिमेंट का माइनस साइन है ये हम अलग से लिखेंगे -1।
ओके, यहाँ पर आप देखोगे आपके इसके सामने जो कॉलम में एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे और ये आपके पास क्या बचेगा 3 यहां से -1 और -5। यहां से हमारे पास रिजल्ट आप देखोगे क्या रहेगा, 0 के आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यहां पर भी आप 0 से मल्टीप्लाई, आप देख सकते हो हमने इसी का क्यों यूज किया, इसी के अलावा एक्सपेंड क्यों किया, इसका आपको यहां पर पता लग रहा है क्योंकि आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। ओके, तो 0 इंटू आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे 3 इंटू -5 और एक साइन यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -1। आप हमेशा जब भी एलिमेंट के साथ साइन हो उसका यूज उसके साथ ही रखना है, आपका जो साइन होगा वो आपको यूज करना ही करना है। ओके, अब आप देखो 0 + 0 ये तो हमारा 0 ही हो गया, बचा क्या हमारे पास 1, 3 इंटू 5 -15, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 3, हमारा 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 हो गया। अब आप देखो -15 + 3 हमारे पास क्या बचेगा -12 और -12 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा -12। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखोगे कहीं पर भी हमारे पास क्या है 0 नहीं है, तो किसी के भी एलोन हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहां पर रो 1 के एलोन एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोन रो 1। अब किसी के भी एलोन एक्सपेंड करना, आपका जो रिजल्ट है वो हर किसी के केस में सेम आएगा। ठीक है, आपके पास यहां हम एक्सपेंड क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है और आपको पता है यहां पर साइन प्लस यूज होगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, आप देखो इसके सामने रो में जो एलिमेंट है वो आपका यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं होगा और इसके सामने कॉलम में आपके पास बचेंगे 1 3 -2 1। उसके बाद आता है -4 क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग रो 1 के, तो -4 में आप देखो आपके पास यहाँ पर साइन क्या था प्लस था, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस और एलिमेंट को आप ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि वो माइनस में है। अब इसमें देखो आपके पास क्या यूज होगा डिटरमिनेंट में, ये हाइट क्या बचा 1 2, यहां से हमारे पास क्या बचा -2 1, लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 5 और यहां पर आपको पता है साइन क्या यूज होगा प्लस साइन यूज होगा, तो आपके पास क्या है 5, इसके सामने हमारे पास एलिमेंट हाइड हो जाएंगे और ये रो के सामने क्या बचेगा 1 2 1 3। अब आप निकालोगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो 3 ब्रैकेट 1 इंटू 1 माइनस में 3 इंटू -2, यहां पर कंप्लीट हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो 1 इंटू 1 माइनस में 2 इंटू -2 प्लस में 5 1 इंटू 3, क्योंकि आपका प्रोसेस क्या कहता है जब भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -2 इंटू 1। यही प्रोसेस हम हर जगह यूज कर रहे हैं जब भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं एक्सपेंडिंग से। ओके, अब आप देखो हमारे पास क्या रहता है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 2 6 प्लस में 4, यहां पर हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस में 5 1 इंटू 3 हमारे पास -2 इंटू 1 2। यहां पर हमारे पास क्या आता है हमारे पास रिजल्ट 7 प्लस में 1 + 4 5, यहां पर हमारे पास 3 - 2 1, हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 7 21, यहां पर 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 1 5, तो ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा फाइनल रिजल्ट 46। तो हमारे पास जो भी हमारे पास मैट्रिक्स थी तो इसका फाइनल डिटरमिनेंट जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 46। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके 2 पार्ट बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, 3rd एंड 4th। ओके, वो भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट है, आप एलोन एक्सपेंड करोगे, आप देखोगे हमारे पास फर्स्ट रो में भी एक 0 है, सेकंड रो में भी एक 0 है, थर्ड रो में भी एक ही 0 है।
तो आप किसी भी रो के एलोंग या किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहां फिर से हम लोग किसके एलोंग एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के, एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1। रो 1 मींस R1, अब R1 लिखोगे, ठीक है। तो हम किसके एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 के। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट आप देखोगे यहां पर क्या है, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो आप इस मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर, तो 0 है हमारे पास, साइन प्लस रहेगा हमारे पास। अब आप देखो आपके पास एलिमेंट क्या बचे, 0 3 -3 0। अब इसी रो में हमारा सेकंड एलिमेंट है 1। अब आप बताओ मुझे यहां पर क्या साइन आएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 + 1 3, और 3 और है तो हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, या डायरेक्ट अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आएगा। अब आप देखो ये हमारे पास एलिमेंट, इनका कोई यूज नहीं और ये इनका कोई यूज नहीं, क्या बचा हमारे पास, -1 -2, यहां से हमारे पास क्या बचा, -3 0। फाइनल मेरे पास क्या बचा है 2, और आपको पता है यहां पर कौन सा साइन यूज होगा, प्लस। अब आप देखो हमारे पास एलिमेंट क्या बचे, -1 -2 0 3। सिर्फ हमें उन एलिमेंट को हटाना है जो उसी एलिमेंट के सामने हो, चाहे रो में है चाहे कॉलम में, बाकी जो बचे हैं उन सभी एलिमेंट को लेना है, इंक्लूडेड वो भी एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट हम देख रहे हैं। अब आप देखो हमारे पास ये तो क्या बच गया, 0 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 × 0 0, तो माइनस साइन, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -2 × -3। यहां पर +2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आपके पास क्या आएगा, -1 × 3 माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो ये तो हमारे पास 0 ही हो चुका है। -1 हमारे पास क्या बचा, -1, ये 0 हट चुका है यहां से, 0 को यूज नहीं। तो आप देखोगे माइनस × माइनस प्लस 2 × 3 6, यहां पर हमारे पास क्या आया, आप देखोगे -1 × 3 -3। फाइनल रिजल्ट हमारे पास -× प्लस और 1 × 6 6, प्लस × माइनस -2 × 3 6। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, आप देखोगे यहां पर हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो में 0 है, तो दोनों में एक 0 है, तो आप सेकंड और थर्ड में किसी एक के अलोंग क्या करो, एक्सपेंड करो। तो मैं इसको किससे अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, रो 2 के, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। तो रो 2 में हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 है, और आपको पता है प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, यहां पर हमारे पास माइनस, यहां पर इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो हट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, -1 -5, यहां से -2 और 0। उसके बाद रो 2 में मेरा सेकंड एलिमेंट है 2, और आपको पता है माइनस के बाद क्या आता है, प्लस आता है। तो आपके यहां इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो हट जाएंगे, और इसके सामने जो एलिमेंट है वो हट जाएंगे, क्या बचेंगे 2 3, और यहां से हमारे पास -2 0। लास्ट एलिमेंट है -1, और आपको पता है माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, और ये एलिमेंट का माइनस साइन अलग से आपके पास रहेगा। तो इसके सामने जो एलिमेंट है वो सब हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 3 -1 -5। तो फाइनल रिजल्ट आप देखो यहां पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है 2 × 0 0, यहां पर -3 × -2, यहां पर माइनस × माइनस प्लस 2 × 5 -5, माइनस में 3 × -1। तो ऐसे हमारे पास 2, यहां पर क्या आएगा, -× माइनस प्लस 3 × 2 6, प्लस में 2 × 5 -10, माइनस × माइनस प्लस 3 × 1 3। तो यहां पर हमारे पास 2 × 6 12, प्लस में 1, यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, -7। तो 12 - 7 आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट किए, जिसमें हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3/3। हमेशा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप कैसे उसमें डिटरमिनेंट निकालोगे, ऑलवेज यूज एक्सपेंडिंग, किसके अलोंग, किसी के भी अलोंग, चाहे रो है चाहे आपका कोई भी कॉलम है। कोशिश करना आप 0 पर फोकस जरूर रखना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, इफ ए, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। फाइंड करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए।
हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स 1 2 5 1 1 4 -2 -3 एंड -9। आपको पता है हमारे पास किसी भी रो या कॉलम में जीरो नहीं है, तो हम किसी के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग एलोंग, मैं रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1 मीन्स R1, रो 2 मीन्स R2 एंड रो 3 मीन्स R3। तो रो 1 में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1। और आपको पता है यहां पर हमारे पास क्या साइन यूज होगा? प्लस साइन यूज होगा। तो हमारे इसके सामने वाले जो भी एलिमेंट है वो सब हट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? 1 4 -3 -9। सेकेंड एलिमेंट रो 1 में 1 है और आपको पता है प्लस के बाद हमारा साइन क्या यूज होगा? माइनस। अब यहां पर इसके सामने जो भी रो कॉलम में एलिमेंट है वो सब हट जाएंगे। क्या बचेगा? 2 5 -3 -9। इसी रो में हमारा थर्ड एलिमेंट है -2। देखो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। अब यहां पर साइन क्या यूज होगा? प्लस, लेकिन ये एलिमेंट का साइन माइनस है तो ये एलिमेंट के साथ रहेगा। तो इसके सामने वाले एलिमेंट हट जाएंगे। रो या कॉलम में हमारे पास क्या बचेगा? 2 5 1 4। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं यहां पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखोगे 1 इंटू -9, साइन आएगा बीच में माइनस, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -3। अब यहां पर देखो -1 है हमारे पास, -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू -9 माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू -3। लास्ट में हमारे पास प्लस इंटू माइनस -2। यहां पर हमारे पास 2 इंटू 4 8, माइनस में 5 इंटू 1 5। अब यहां पर हमारे पास देखते हैं क्या रहता है। 1 इंटू 9, साइन माइनस है तो -9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 -1, 2 इंटू 9 -18, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 15, -2 8 -5 3। यहां पर हमारे पास 12 -9, यहां पर हमारे पास क्या बचा है? 3 -1। यहां पर हमारे पास क्या बचा है? -18 प्लस 15 -3, -2 इंटू 3 6। तो ऐसे हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 -6, 6 -6। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आई? वैल्यू 0 आ गया। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था बिल्कुल ऐसा ही था, सेम ऑर्डर था, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। हमारे पास दो पार्ट है, तो उसने पूछा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है ये भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में और ये भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में है, तो हम वही प्रोसीजर यूज करते हैं 2x2 ऑर्डर का। तो हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू 1 माइनस में 5 इंटू 4, आपके पास क्या आएगा? 20 इक्वल टू, ये हमारे पास इस वैल्यू का, इस मैट्रिक्स का क्या आ गया? डिटरमिनेंट आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा? 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स माइनस में 6 इंटू 4। यहां से हमारे पास क्या आएगा? -18, 2x इंटू एक्स। देखो 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 6 इंटू 4 -24। -24 को आप इस साइड लेके आओगे तो आपके पास क्या बचेगा? +24। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x के इक्वल टू 24 -18 6। 2 साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा? वैल्यू 3 आ जाएगी। और आपको पता है जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हमारे पास वैल्यू किस में हो जाएगी? रूट में। और किस साइन के साथ? जब भी हमारा स्क्वायर उस साइड जाता है तो वैल्यू किस में आती है? या तो प्लस में या माइनस में। तो यही हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की x की वैल्यू +-√3। सेकेंड पार्ट सेम वही प्रोसीजर आपका, ऑर्डर 2 की फॉर्म में है, तो 2 इंटू 5 माइनस में 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 5 माइनस में 2x इंटू 3। यहां से हमारे पास 2 इंटू 5 10 -12
5x माइनस 6x, यहां से हमारे पास क्या आ गया -2, ये हमारे पास 6 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हमारा। लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और पूछा उसने x इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन A B C D, हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, x 2 18x इज इक्वल टू 6 18 2 6। डिटरमिनेंट निकालते हैं, यहां से हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, माइनस में 18 इंटू 2, यहां पे हमारे पास 6 इंटू 6, माइनस में 18 इंटू 2, तो आप देखोगे x इंटू एक्स स्क्वेयर, माइनस में 18 इंटू 2 36, यहां से हमारे पास 6 इंटू 6 36, माइनस 36, आपके पास जो रिजल्ट आया इक्वल में वो 0 आया, और 36 उस साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आपको पता है स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विद साइन प्लस माइनस, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या है प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट के साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज 4.1 के साथ। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।